यहाँ पे किसको प्रिंट किया, L1 को, और यहाँ से सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो क्या क्या हमारी वैल्यू यहाँ पे अब, हेलो 10 और हाई। देखो हेलो हेलो यहाँ पे कितने बार डाला था, 2 बार डाला था, बट कितने टाइम्स आया, 1 टाइम ही आया है। तो आपका लिंक्ड हैश सेट है, क्या करती है इसमें, जिस ऑर्डर में वैल्यू को डालोगे उसी ऑर्डर में हमें मिलेगी, और दूसरी इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती है ना। फिर हमने क्या देखा था, इटरेटर देखा था, है ना। तो फिर सेम ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, इटरेटर बना के इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, प्रिंट एक एक करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इटरेटर बना के यूज किया कि नहीं किया अभी तक, इटरेटर पे वर्क किया कि नहीं किया, हेलो हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक अभी ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी, ठीक, स्क्रीन में स्टक हो रही है, ठीक, जैसे वो है तो बता देना, बट यहाँ पे नेटवर्क तो सही आती है, अच्छी स्पीड है इसकी, ठीक है। तो मैं फिर से समझा देता हूँ ना आपको। तो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, कौन सा लिस्ट आपका सेट यूज कर रहे थे, लिंक्ड हैश सेट, कौन सा, लिंक्ड हैश सेट है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसमें वैल्यू हम किस टाइप की स्टोर कर सकते हैं, आपका होमोजेनियस प्लस हेट्रोजेनियस, है ना। तो हैश सेट बहुत सारे डेटा टाइप है, तो उसको क्यों नहीं यूज किया हमने, लिंक हैश सेट को क्यों यूज किया, तो मुझे चाहिए कि जो आपकी ऑर्डर है वो क्या हो, जिस वैल्यू जिस ऑर्डर में डालो उसी ऑर्डर में हमें डेटा मिले, बट क्या हो, डुप्लीकेट अलाउ ना मिले। जैसे कि यूजर से कुछ वैल्यू डलवाना चाहते हो, यूजर क्रिएट करवाना चाहते हो, तो लिंक हैश सेट के थ्रू क्या कर सकते हो, क्रिएट करवा सकते हो। कोई भी आपका जो यूजर है, जो उसका आईडी है क्या हो, वो डुप्लीकेट अलाउ ना हो, डुप्लीकेट क्रिएट ना हो। तो हम वहां पे किस टाइप का डेटा टाइप लेंगे, यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट टाइप कर लेंगे, क्लियर। तो जैसे क्या होती है, आईडी सबकी अलग अलग होती है, बट उसके नाम क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मान लो आईडी 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। अब जैसे नाम हो गया, जैसे दीप हो गया, और जैसे कि मान लो कोई वैल्यू यूजर इंटर कर अपना नाम एड्रेस सब चीजें, है ना। तो आपका आईडी 1 है, उसका नाम डाला दीप, आईडी 2 है, उसने नाम डाला राम, आईडी 3 है, फिर उसने अपना नाम डाला दीप, ठीक है। तो आईडी 1 और 3 का जो नेम था वो क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। तो वहाँ पे हम लोग देखो आईडी को क्या ले सकते हैं, लिंक्ड है सेट में ले सकते हैं, और जो उसका नाम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कि डुप्लीकेट तो अलाउ होगा ना, किसी का नाम किसी में बहुत सारे नाम होगा, तो वहाँ पे अरे में ले लो, है ना। वहाँ पे क्या होती है, वैल्यू डुप्लीकेट अलाउ होती है। तो हम लोग इस टाइप का डेटा को करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो आई समझ में ना, लिंक है सेट का प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बस, तो हमें ये चीजें याद रखनी होती है, बस उसके बाद ये यूज कर लोगे, ठीक है। फिर आते हैं ट्री सेट। तो इसमें क्या होती है, ऑर्डर प्रिजर्व्ड, जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में मिलेगी, डुप्लीकेट नॉट अलाउ। यहाँ पे भी क्या थी, ऑर्डर प्रिजर्व्ड, आई रिपीटेशन नॉट अलाउ, और यहाँ पे भी क्या है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ। इसमें क्या, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी क्या होगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। जो जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में वैल्यू को मिलेगी, किसमें, ट्री सेट में। चलिए फिर क्या क्रिएट करते हैं, ट्री सेट। तो वो डिफॉल्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे जावा क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पर डालता हूँ ट्री और सेट प्रोज, PROG, ठीक है, और यहाँ से फिनिश, फिनिश किया। इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर टाइप करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस किया, और आपका डालता हूँ यहाँ पे क्या, ट्री सेट वाली, ट्री, TREE सेट, और यहाँ पर डालता हूँ T1 करके, T1 से ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर डालता हूँ न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर डालता हूँ ट्री, TREE सेट, और यहाँ पे सेमीकोलन, ब्रेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो आ रही है, शाम के टाइम पे ना नेट थोड़ा सा ऐसा हो जाती है, ठीक है, अभी सही है।
हेलो, हेलो। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्री सेट है ना। तो ट्री सेट के लिए हमें क्या क्या कंडीशन होते हैं, ऑर्डर प्रिजर्व होती है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती है ना। तो ट्री सेट के लिए हमने क्या किया, ट्री सेट और यहाँ पे टी1 ऑब्जेक्ट बनाया उसको, फिर हमने क्या किया, इसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे किसके थ्रू। तो टी1 डॉट एड, यहाँ पे टी1 डॉट एड, टी1 डॉट एड, टी1 डॉट एड, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ आपका 20, और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट करते जाता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ आपका 30, कंट्रोल जेड, 40, 50, 60। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका 10 डाल देता हूँ, 10, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 20। अभी भी डाल दिया 20, ठीक है। डुप्लीकेट भी कर दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू को। और मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, SOUT टैब प्रेस किया, और यहाँ पे डालता हूँ आपका एस टी वन को प्रिंट किया, राइट क्लिक, और ऐसे रन फाइल। ठीक है। अब देखो क्या गया, हमारी वैल्यू आ गई 10, 20, 30, 14, 15, 16, ठीक है। जो भी डुप्लीकेट्स थे उसको क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। कहाँ पे थी आपकी, वहां पे 10 और 20 क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। तो ट्री हैशसेट क्या करती है, इसमें जिस ऑर्डर में वैल्यू को डालोगे उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू मिलेगी। और यहाँ क्या करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है ना। तो सेट है यानी कि इसमें वैल्यू को डुप्लीकेट अलाउ होगा नहीं। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हैश टेबल में। कौन सा, हैश टेबल, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक हमारा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन सा, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, जो आपकी लिंक हेडसेट है, लिंक्ड हेडसेट, ऑर्डर प्रिजर्व और रिपीटेशन नॉट अलाउ है ना। जो भी वैल्यू आपकी रिपीट करेगी वो क्या होगी, उसको अलाउ नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ऐड हमने किया था, यहाँ पे दो वैल्यू को ऐड कर दिया था यहाँ पे। तो लिंक्ड सेट, तो लिंक्ड सेट मतलब कि जो लिस्ट होती है लिंक्डइन में, आपकी लिंक्ड वन नोट की प्रॉपर्टी जो होती है दूसरे वाले स्टोर में होती, क्या होती है, स्टोर होती है। तो वो चीज़ें क्या होगी, ट्री में नहीं होती है। क्लियर। तो जो अपने डेटा स्ट्रक्चर किस में पढ़ा है, लिंक्डइन लिंक सेट में पढ़ा है। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, पेंट लिस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं डब्बा से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता जा रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पे जैसे नोड होती है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, स्क्रीन स्टॉप हो गई। नेट का मैं क्या करूँ इसका, आगे स्क्रीन, क्या होता है ना, नेट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ही है। देखो यहाँ पे FAST फास्ट इंटर, दिख रही है स्क्रीन अब की नहीं दिख रही है। देखो जो स्पीड है इतना चल रही है अभी, है ना।
8 Mbps 2 Mbps, बट स्टॉक क्यों जा रही है पता नहीं है। ठीक है, वही 7 6 के आसपास है स्पीड अपनी, है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे, लिंक्ड है। जो आपकी नोड होती है, जो मान लो आपकी नोड 2 है ना, तो इसका जो एड्रेस होगा किसके पास होगा, 1 के पास होगा। तो लिंक्डइन लिंक्ड हैशेट में होती है कि जो आपको पीछे वाला का जो नोड है वो क्या होगा, उसके पीछे वाले में कनेक्टेड होती है ना, इसके थ्रू। आपके जो वर्ड ट्री होती है, वो ट्री क्या होती है, उसमें ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है। क्लियर। तो नोड और आपका ट्री थी लिंक्ड में है सेट, और आपका ट्री सेट में यही डिफरेंस होती है ना, कि जो हमारे लिंक्ड है तो एक दूसरे एक नोड दूसरे नोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, बट ट्री में ऐसा नहीं होता है ना। जो दोनों में सिमिलरिटी यही है, कौन सा, कि ऑर्डर प्रिजर्व होती है, इसमें भी क्या है, ऑर्डर प्रिजर्व्ड। क्लियर। और क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं अलाउ होती है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती है, बस सिमिलरिटी है। जो हम ट्री में लेते हैं वैल्यू को, हम्म, तो यहाँ पे हमें ट्री में वैल्यू को, जैसे कि आप ट्री क्रिएट करते हो जैसे कि लेफ्ट और जैसे कि, हाँ डुप्लीकेट दोनों में अलाउ नहीं है, इसमें भी और आपका हैशसेट लिंक हैशसेट में भी। हाँ, डिफरेंस है कि आपका लिंक्ड जो आपकी ये प्रॉपर्टी चलती है लिंक्ड हैशसेट वाली, तो लिंक्डइन की लिंक्ड जो हमारी एक लिंक नोड है जो आपकी कनेक्टेड होती है, जो वैल्यू स्टोर होती है, स्टोर करने की उस प्रोसीजर पे बेस्ड होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि लिंक्ड हैशसेट, तो लिंक्ड हैशसेट यहाँ पे इमेज पे चलता हूँ इसके, कलेक्शन लिंक्ड हैशसेट, इसका एग्जांपल। इसमें जो डिफरेंस डिफरेंस होती है ना, ये आपकी नोड पे डिपेंड करती है। जो आपकी लिंक्ड है ना, लिंक्ड हैशेट, ये आपकी नोड पे ये डिपेंडेंसी ऐड होती है। और आपका जो ट्री होती है, जो ट्री के अंदर आपका लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, इस वाले प्रॉपर्टी पे यूज होती है, जो ट्री की है ना हमारी डेटा स्ट्रक्चर, इस पे। ट्री हैशेट,
तो आपका जो ट्री है ना, क्या बोल, अब यहाँ से देखिए डिफरेंस। लिंक्ड है सेट है, तो जो आपकी वैल्यू स्टोर होती है, ये आपकी स्टोर होती है, आपकी इंटरनली स्टोर होती है। और जो आपकी ट्री वाली है, इसमें जो वैल्यू को स्टोर करने का तरीका है दोनों का, तो देखो जो लिंक्ड हैसेट है, ये आपकी जो वैल्यू को स्टोर करती है, ये आपकी एज ए एलिमेंट, एज अ आपका जो नोड बताया ना मैंने, वैसे मतलब स्टोर करती है। और जो आपकी लिंक्ड आपकी ट्री हैसेट है, जो वैल्यू को स्टोर करती है ना, तो आपके इंटरनल ट्री मैप के अंदर जो इसके एलिमेंट्स है उसको स्टोर करती है। क्लियर? अभी तो इसको मैं अगले क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होती है ना। ट्री हैसेट और आपका लिंक्ड हैसेट, और आपका ये तीनों में जो हमने पढ़ा ना अभी, हैसेट और आपका ट्री है, लिंक्ड हैसेट और आपका ट्री हैसेट में। क्लियर? हेलो? अब ये मेरे को डिफरेंस पता नहीं चल रही है अभी, बट ये पता है मुझे कि जो दोनों वैल्यू को स्टोर करने का तरीका होता है, एज ए ट्री वाली कंसेप्ट पे स्टोर होती है, और जो आपकी लिंक्डइन हैसेट है, अब जो हमारी लिंक्डइन की होती है नोड्स पे जो वैल्यू स्टोर होती है, उस पे ये वैल्यू को स्टोर करता है। क्लियर? ठीक है। तो अगला है हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन हैज मैप प्लस हैज टेबल पे, है ना। तो ये डिफरेंस आपसे मतलब इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ना। तो नॉन सिक्रोनस हैज मैप is a non-synchronized, which means multiple thread can be worked on has map at the same time। तो जैसे आपकी जो आपकी हैज मैप है वो क्या होती है कि नॉन सिक्रोनाइज्ड होती है, कि जो कि मल्टीपल थ्रेड पे वर्क करती है ना। और जो कि आपकी क्या है हैश टेबल है, ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, जो कि थ्रेड हमारी एक बार लोड होती है उसी टाइम पे रन होती है। इट मीन्स द वन थ्रेड इज वर्किंग ऑन हैश सेट, नो अदर थ्रेड कैन बी वर्क ऑन इट, है ना। तो आपकी ये थ्रेड पर डिपेंड कौन सी करती है, आपकी हैश टेबल के लिए बता सकते हो कि जब हम सिंगल थ्रेड यूज करते हैं, जैसे कि एक बार में एक थ्रेड चल रही है, तो वहाँ पे कौन सी यूज होती है, हैश टेबल यूज होती है। और जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड होती है वहाँ पे कौन यूज होता है, आपका हैश मैप होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल थ्रेडिंग, वन थ्रेड इज परफॉर्मिंग एड ऑन द हैश मैप, देयर कैन बी अनदर थ्रेड परफॉर्मिंग रिमूविंग द हैश मैप एट द सेम टाइम। जैसे कि मान लो कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसी टाइम पे क्या कर रहे हो, कोई वैल्यू को रिमूव कर रहे हो, है ना। तो किस में पॉसिबल है, हैश मैप पे है। क्लियर? और जो आपकी हैशेट है, तो अगर एक टाइम पे आप एडिशन कर रहे हो तो ओनली वन क्या कर सकते हो, ओनली उस वैल्यू को ऐड कर सकते हो, उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस होती है ना। तो थ्रेड से रिलेटेड होती है। जो आपकी हैशमैप है वो क्या होती है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होती है। आपकी जो हैशमैप है वो क्या होती है, सिंक्रोनाइज्ड होती है। यानी कि जो सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि जो हमारी थ्रेड वर्किंग एक टाइम पे होगी, यानी कि एक बार में एक ही थ्रेड को रन करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होती है। एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म करेगी, या तो ऐड करेगा या तो रिमूव करेगा। क्लियर? तो ऐसे इसका हैशमैप का है यहाँ पे सेम। तो आप पे हैशमैप इट्स वर्क एट वैल्यू एट की। जैसे कि हैशमैप कैसे वर्क करता है, वैल्यू और की पे वर्क करता है। क्लियर? जैसे आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा, जो आपका डिक्शनरी है वो कैसे यूज करता है, वैल्यू और की फॉर्मेट पे। तो वैसे ही हमारा क्या यूज करता है, आपका हैज सेट, आपका हैशमैप है वो कैसे वर्क करता है, एज अ की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट पे ये वर्क करता है। कौन सा, हैज मैप। ठीक है। तो हैशमैप क्रिएट करते हैं और इसको वैल्यू और आपका की कैसे इसको वर्क करती है इसको देखते हैं। डिफॉल्ट पे क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे जावा क्लासेस, और यहाँ पे डालता हूँ आपका हैशमैप, PROG, और यहाँ से फिनिश करता हूँ। ठीक है। इसको डिलीट किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और टैब प्रेस किया और यहाँ पे डालता हूँ HSH
एमएपी मैप और यहाँ पे डाल देता हूँ एच एम, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू न्यू कीवर्ड एच ए एस एच एमएपी मैप और यहाँ पे ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लो, इंपोर्ट कर लिया। क्या हो गया, इंपोर्ट हो गई हमारी हैज का। ठीक है, अब क्या करो, इसमें वैल्यू को ऐड करो। ठीक है, तो हैज मैप, तो इसमें वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं, एक एक करके वैल्यू को पुट करना होगा। तो एच एम डॉट यहाँ पे पुट पुट और यहाँ पे मोवन वाले लोकेशन पे मुझे ऐड करनी है आपकी वैल्यू को, जैसे एज अ स्ट्रिंग मैं यूज करता हूँ, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे सी। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी और यहाँ पे जैसे टू पे डालता हूँ आपका, टू पे सी प्लस प्लस और यहाँ पे जावा और यहाँ पे थ्री। ठीक है, पेज को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ किसको, और यहाँ पे डालता हूँ एच एम, नहीं एस ओ यू टी, टैब प्रेस किया और यहाँ पे डाला एच एम, सेव रन। आपको पता होगा कि इसमें क्या हो सकती है, जो की होगी वो यूनिक होगी और वैल्यू क्या होगा, डुप्लीकेट हो सकते हैं ना। की क्या हो सकती है हमारी, डुप्लीकेट नहीं होगी। क्लियर, तो वैल्यू क्या होगी, वन पे सी, टू पे क्या है सी प्लस प्लस, थ्री पे जावा। अब क्या करना है मुझे, जैसे वन पे इसको रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे टाइप करूंगा एच एम डॉट एच एम डॉट रिमूव और यहाँ पर जैसे मैं की पास कर देता हूँ किसका, इसको जैसे वन का, तो वन वाले को डिलीट करो, फिर उसके बाद दिखाओ। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो देखो क्या बच गया हमारे, टू पे सी प्लस प्लस, थ्री पे जावा। क्लियर, तो आपकी हैश मैप है वो कैसे वर्क करती है, की और वैल्यू पेयर पे वर्क करती है, कौन सी, हैश मैप। क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे एच एम डॉट पुट एच एम डॉट पुट और यहाँ पे डालता हूँ आपका वैल्यू टू पे और यहाँ पे चेंज करता हूँ आपका, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टू पे चेंज कर देता हूँ आपका डबल कोट के अंदर और सी पाइथन, पी वाई टी एच ओ एन पाइथन और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ पे इंटर। देखो अब क्या होगी, जो हमने टू पे पहले क्या डाला था सी प्लस प्लस, अब क्या होगी वो चीजें चेंज हो गई। हमने क्या किया, टू की जगह पे क्या पुट कर दिया, पाइथन पुट कर दिया। तो टू की जगह पे पाइथन और थ्री की जगह पे जावा। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, वन को रिमूव कर दिया यहाँ से। क्लियर, तो आपकी हैशसेट कैसे वर्क करती है, हैज मैप एज अ की एंड वैल्यू पेयर पे वर्क करती है। क्लियर, अब देखते हैं हैश टेबल। अगला हैश टेबल, ठीक है। अब देखो हैश टेबल क्लास कंटेन्स अ यूनिक एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होगी आपकी यूनिक एलिमेंट होगी। हैश टेबल क्लास डोंट अलाउ द नल की एंड और वैल्यू, है ना। जबकि किसके, इसकी नल की, मतलब यहाँ पे जो कि आपके की होते हैं इसके क्या हो सकते हैं, नल नहीं हो सकते। क्लियर, और वैल्यू और इसको जो आपकी की है ना, जैसे कि इसकी वैल्यू, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे एज हमें किस टाइप की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, हमें तो की पास करना ही पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि मुझे पास करनी है टू, तो टू कोमा, तो यहाँ पे की और वैल्यू दोनों को पास करना ही होगा। ठीक है, तो ऐसा किससे होती है, हैशेट में ये क्या होती है कि कंटेन अ यूनिक एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगी, अब यूनिक एलिमेंट होगी। और जो हैशेट है नॉट अलाउ नल की, और हैशेट क्लास है सिंक्रोनाइज्ड। मतलब सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि जो एक बार में आप ऐड कर रहे हो तो इसमें वैल्यू को ऐड ही करोगे, रिमूव नहीं करोगे। क्लियर, ठीक है। तो हैशेट क्रिएट करते हैं, हैश टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू और यहाँ पे जावा क्लास हैश टेबल प्रोज और यहाँ से फिनिश किया।
इसको डिलीट करता हूँ और आता हूँ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, और यहाँ पे डालता हूँ हैज HASH टेबल, और यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि मान लो HT है ना, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड और HASH TABLE और यहाँ पे semicolon, और इसको मैं क्लिक और यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, HASH टेबल, हाँ टेबल का TS, ठीक है। हमने क्या किया, हैज टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इसमें वैल्यू का क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। तो HT डॉट पुट मेथड होती है जिसमें हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ आपका जैसे कि डबल कोड में C++, कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे पुट कंट्रोल भी, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ जावा पाइथन HTML CSS JS, ठीक है, और सबकी वैल्यू की क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, है ना, तो SOUT टैब और यहाँ पे HT सेव और राइट क्लिक रन। देखो इसमें कैसे रन हुआ, पहले कौन सा 6 5 4 3 2 1, इसमें कैसे प्रिंट हुआ, उल्टा, ठीक है। फिर से देखो राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, देखो 6 पे JS 5 पे आपका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू को रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो hm डॉट रिमूव, HT है ना, HT डॉट रिमूव, और मैं इसको रिमूव करता हूँ 6 वाले को, ठीक है, और सेमीकोलन, सेव राइट क्लिक और रन। तो वैल्यू क्या क्या इसने आपका 1 पे पुट किया C++, 2 पे जावा, 3 पे पाइथन, और आपको 4 पे HTML और आपको 5 पे CSS और 6 पे JS। तो मैंने क्या किया, ऐसे रिमूव कर दिया किसको, 6 को, तो ऐसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जो भी बाकी एलिमेंट बचे फिर उनको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया इसमें, क्लियर। अब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, देखो, तो HT डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे पास करता हूँ आपके जो 2 पे वैल्यू है, 2 की जगह पे क्या कर दिया आपका अब जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे कॉलम, ठीक है, बेस, सेव राइट क्लिक और रन। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, 2 पे हमारी JS आ रही है, क्लियर। तो इसने क्या कर दिया, हाँ बोलिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए प्रिंट, इसकी हैशेट क्या है कि जो वैल्यू कहाँ से प्रिंट होती है, इसकी बॉटम से, और जो हमारा आपका अभी पहले देखा था क्या आपका हैश मैप, है ना, तो हैश मैप पे वैल्यू कैसे प्रिंट हुई आपकी, असेंडिंग ऑर्डर, हैश टेबल में कैसे प्रिंट हुई, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, जो सबसे आपका क्या हुआ आपका पुट, मतलब सबसे पहले आपका
डला वो सबसे बाद में आया, जो सबसे लास्ट में डला वो क्या हुआ, सबसे पहले आया। क्लियर। की डिफरेंस मतलब जैसे की डिफरेंस क्या है दोनों में है इसमें, तो देखो की डिफरेंस ये है कि जो आपके हैश टेबल है वो कैसे प्रिंट होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपके जो और क्या है आपके हैश मैप है वो कैसे प्रिंट होगी, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। दोनों की किस वैल्यू पर वर्क करते हैं, की वैल्यू पेयर पे वर्क करते हैं। जो इसकी की है उसमें भी हमें क्या करनी पड़ती थी, हैश आपकी मैप में भी हमें उस की और वैल्यू को पे वर्क करना पड़ता था। जैसे की होगी तो किस की पे हमें क्या वैल्यू डालनी है, तो वैसे उसमें पुट करते थे वैल्यू को। क्लियर। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जैसे कि मान लो हैज टेबल है तो कैसे प्रिंट होती है, आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, और जो हैज मैप है क्या कैसे प्रिंट होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। एक आपका अगला कंसेप्ट आती है बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। क्लियर। तो उस कंसेप्ट को देखते हैं। राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे जावा क्लासेस, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो इनके इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन यूज करूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और टाइप प्रेस किया और यहाँ पर डालता हूँ इंटीजर। तो INTEGR इंटीजर और यहाँ पे डालता हूँ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो OBJ इक्वल टू और यहाँ पे न्यू कीवर्ड और यहाँ पे डालता हूँ इंटीजर INTEGR इंटीजर और यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 100। ठीक है। और यहाँ से इसको इम्पोर्ट क्लास इंटीजर का कैपिटल। ठीक है, हमने क्या क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। देखो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू और यहाँ पे डालता हूँ ऑब्जेक्ट OBJ और यहाँ पे सेमीकोलन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए, प्रिंट करता हूँ SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर किसको प्रिंट करूँ, आई को। सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से जो हमने इंटीजर टाइप की आपकी क्या की थी, आपकी रैपर क्लास क्रिएट किया था। यहाँ पे रैपर क्लासेस किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने वैल्यू कितना दे दिया उसमें 100। तो उसमें वैल्यू को क्या किया, 100 को किस में क्या किया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू में स्टोर किया, फिर उसको हमने क्या किया, इसको अनबॉक्सिंग किया है ना। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। तो हमने क्या किया, इंटीजर टाइप की एक रैपर क्लासेस क्रिएट किया और उसके अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया और उसके अंदर देखा कि हमने कितना वैल्यू को स्टोर किया है। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, देखना है यहाँ पे। अब ओबीजे के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 30 और यहाँ पे सेमीकोलन। तो SOUT और यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे डालता हूँ OBJ और इस कंसेप्ट को बोलते हैं आपका ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग, सेव, राइट क्लिक और यहाँ पे रन फाइल। देखो अब क्या की वैल्यू हमारी 30 हो गई है ना। तो पहले क्या किया, इस पे वैल्यू आपकी रेपर क्लासेस की इंटीजर आपकी क्रिएट की, फिर उसमें हमने क्या किया, वैल्यू को 100 पास किया, फिर उसको एक इंटीजर टाइप की आई वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने क्या किया, उस वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया किसके अंदर, आई को। ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहलाती है अनबॉक्सिंग। फिर ऑटो बॉक्सिंग, फिर हमने क्या किया कि जो आपकी ऑब्जेक्ट बनी थी फिर उस ऑब्जेक्ट में हमने क्या पास कर दिया 30। तो क्या कहलाती है, ऑटो बॉक्सिंग कहलाती है। तो बस ये कंसेप्ट थी आपकी ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग की। क्लियर। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ने वाले फाइल हैंडलिंग, है ना। तो हम फाइल में कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे किसमें, फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इसको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आपको। डेस्कटॉप पर जैसे, हाँ हाँ ठीक है। ठीक, मैं डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है उसको सेंड कर देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, मैं उसको सेंड कर देता हूँ उस वाले, हाँ बोलिए, उस वाले ग्रुप पे। हाँ बोलिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, जैसे नेट पे है तो उसको मैं सेंड करके आपको दे देता हूँ, है ना। उसको आप चेंज कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी देखो, अभी फाइल हैंडलिंग चल जाएगी, फाइल हैंड, नहीं नहीं, आपके और भी होंगे, राहुल सर से मैं बात कर लेता हूँ उससे रिलेटेड, है ना। तो बट मुझे आपको इंडिविजुअल जो वाली प्रोजेक्ट थी, और जो आप सीखो कि जैसे हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आपके JSP सर्वलेट यूज करेंगे, तो उस वाले कंसेप्ट को हमें यूज करनी है इसमें HRMS में, समझे। हाँ, इंडिविजुअल वाली, इस सैटरडे तक। हम्म, ठीक है, तो HRMS वाले, अब जितने भी लोग हो ना, तो जैसे कि एक वीडियो है आपकी पड़ी हुई है इस पे यूट्यूब पे, है ना, मैं उसको सेंड कर देता हूँ, तो उसको देखना, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कुछ जो अभी आपने किया है, पेजेस बनाए हैं उसके, प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी भी दिखानी होगी कि हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, डेटाबेस कनेक्टिविटी की भी किया है, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो कल की क्लास तो आपका ट्यूसडे हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। 3 दिन में हम लोग JSP तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो आप लोग HTML के सारे पेजेस कल तक क्रिएट कर लो आप लोग, मतलब आज रात को, और कल पूरे डे में पूरा कंप्लीट करके, है ना, जितने भी HRMS के पेजेस है सारे बना डालो आप लोग, है ना। 7 घंटा 8 घंटा लगता है बैठ के, क्लियर। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, तो क्लोज करते हैं। आप लोग उस वाले प्रोजेक्ट बना लो, कल हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, अगले क्लास से फिर हम लोग आपका एक दो क्लास में हम लोग JSP पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो JSP पे जैसे ही पहुंच जाएंगे, उस दिन से आप लोग को एक दिन का और टाइम मिलेगी, सारे प्रोजेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, JSP में कन्वर्ट करना है ना। फिर उसके बाद हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से। मुश्किल से और 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। तो इसलिए आप लोग के पास 2 दिन का प्रेशर है कि आपको पूरा कंप्लीट करनी है, किसको, तो जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है HRMS प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मैं आपको सेंड करता हूँ, है ना। ठीक है।